प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। गीता अध्याय 2 श्लोक 40वां। इसमें यह बताया है कि किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है, और जो भी किया हुआ है वह कुछ ना कुछ देकर जाता है, और किए बिना कुछ मिलता भी नहीं है, ये भी गीता कहती है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम प्रामाणिकता से छोटा भी प्रयत्न करेंगे तो वह महान भय से हमें तर ले जाता है, रक्षण करता है। थोड़ा सा भी हमने आरंभ भी किया है, कार्य पूरा नहीं भी हुआ है, लेकिन प्रामाणिकता से आरंभ किया है, और वह हमारे जीवन में कुछ देकर ही जाता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। तो ये बात हमारे जीवन पे लागू होती है। एक राजा था, और राजा के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी थोड़ी सी अलग होती है, और उसमें कुछ हमें बोध मिलता है। बहुत सारे विद्वान थे सभा में, और एक विद्वान ऐसा था कि वो विद्वत्ता कम थी, लेकिन अपने आप को ज्यादा बताता था। उसके आचरण में कम था, लेकिन वह बड़बड़ ज्यादा करता था। और एक ऐसा सामान्य भक्त भी था कि वो बहुत ही कम बोलता था, और आचरण से सभी को आदर्श बन पा रहा था। यानी अपने आचरण से। और राजा भी बहुत ही समझदार होने के कारण वो समझता था कि ये जो है ना, बोलता कम है लेकिन बहुत ही प्रामाणिक है। और वो जो भक्त था वो प्रवचन कीर्तन आदि करता था, और जो विद्वान था वह कुछ कथा बताता, कुछ विद्वत्ता की बातें करता, कुछ सभा में अपना वक्तव्य रखता, बड़ी बड़ी बातें करता। एक दिन उस भक्त के बारे में राजा के कान में कुछ बता दिया कि ये जो है ना, वो बहुत ही बगुला भक्त है। बगुला भक्त यानी ऊपर से दिखाता है और अंदर से कुछ नहीं है। तो राजा ने बोला उसके लिए क्या किया जाए, उसको पहचानने के लिए क्या किया जाए। तो विद्वान बोलता है मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उस प्रश्न के उत्तर उसने देने चाहिए। अगर अच्छे से दे दिए तो फिर वो सच्चा है, विद्वान भी है और भक्त भी है। अगर नहीं दिया तो फिर वो दंभी है। दंभी यानी दिखाना और करना और ऐसा। तो कुछ प्रश्न क्या है, तो 5 प्रश्न उसने बताए। कौन से प्रश्न थे? पहला प्रश्न, एक ऐसी बात है वह थी, है और आगे भी रहेगी। यानी पहले भी है, आज भी है और आगे भी है।
और दूसरी बात है और नहीं है। वो कौन सी ऐसी बात है? दूसरा क्या प्रश्न है और नहीं है। तीसरी बात नहीं है और नहीं है, यानी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। और चौथी बात नहीं है और है। हाँ, क्या बात बताई? नहीं है और है। और पांचवा प्रश्न है, पाप का बाप कौन है? कौन सा प्रश्न है? पाप का बाप कौन है? तो ऐसे कठिन प्रश्न पूछे तो वो जो भक्त था ना, वो तो सामान्य था, उसको इतना विद्वान नहीं था। तो वो थोड़ा शांत हो गया कि अभी क्या करे। तो विद्वान ने थोड़ा बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि चलो 8 दिन दे देते, 1 सप्ताह आपको दे दिया जाता है, सप्ताह के बाद उत्तर देना। तो ठीक है, अभी राजा के सामने हुआ तो कैसे ना बोल सकते हैं। तो वह मन में चिंतित होते हुए घर पे जाता है कि अभी क्या करना, इसके क्या उत्तर ढूंढना, कैसे उत्तर देना। मेरी विद्वत्ता तो इतनी नहीं, मैं तो सामान्य आदमी हूं, सामान्य व्यक्ति हूं। वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद चिंतातुर ऐसा उसका चेहरा देख के, उसकी बेटी थी एक, वो बोली कि बाबा ये क्या चिंता करते हो आप? चिंतित चेहरा लेकर आप आए हो, क्या बात है? बोले कि क्या बताओ बेटी, और तू भी क्या उसमें उत्तर ढूंढेगी? अभी राजा के सामने एक विद्वान ने मुझे प्रश्न पूछा और उसका उत्तर देना है, तो अभी तू तो छोटी है, तू कैसे उत्तर देगी? जाने दो, मेरा प्रश्न है, मैं निपटाऊंगा। लेकिन उनकी चिंता और भी बढ़ गई। फिर बेटी बोलती है कि बता तो दो, मैं प्रयत्न करूंगी। मुझे अगर आता है, नहीं आता है तो भी ढूंढने का प्रयास तो करूंगी। एक का दुख दूसरे से बांटने पर थोड़ा हल्का होता है, और घर में तो हम दोनों ही है, तो मुझे बांट दो आपका दुख, जो भी समस्या है बता दो, प्रश्न है वो भी बता दो। तो उस सामान्य भक्त ने बता दिया कि क्या क्या है, वो 5 प्रश्न बता दिए। उसने भी माथा खुजलाया, लेकिन जल्दी उत्तर नहीं मिला। फिर वो सोचते सोचते उसके मन में आया कि ठीक है, मैं उत्तर ढूंढूंगी और दूंगी। और उसने क्या किया, वह एक सेठ के वहां जाती है। सेठ भी प्रामाणिकता से अपना धंधा करता है, अपनी दुकान चलाता है और भगवान का स्मरण करते हुए प्रामाणिकता से धंधा कर रहा है, और बढ़िया उसका धंधा है, लोग भी उस पर विश्वास करते हैं, उसके पास सामान लेने के लिए आते हैं। और बड़ी प्रामाणिकता, किसी से कुछ ज्यादा भी नहीं लेना और किसी को कुछ फंसाना भी नहीं, ऐसा उसका व्यवहार चलता था। बहुत ही प्रामाणिकता से वो सेठ अपना कार्य करता था। उसके वहां गई, उस सेठ को बोले कि 8 दिन बाद एक कथा है राजा के दरबार में, क्या आप आ सकते हैं? मेरा आग्रह है कि आप आ जाए वो कथा सुनने के लिए। अभी बड़ी प्यारी बेटी थी, उसका कहना कैसा नकारा जाए। तो सेठ जी ने बोला कि ठीक है, तू बोलती है तो मैं आता हूं, मुझे वचन दे दो कि तुम आओगे। उसने कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूं, मैं आऊंगा। तो सेठ को बुलाया। वह फिर दूसरे एक सन्यासी के घर में जाती है। सन्यासी के घर में जाकर के उसको नमस्कार करती है। अभी उसका तो कोई घर नहीं था, ऐसे ही
मठ था, एक सामान्य जैसी झोपड़ी थी, और उसमें वो जाती है और सन्यासी साधु महाराज को बोलती है, सन्यासी बाबा, मैं आपको नमस्कार करती हूं और आपको विनती करती हूं कि आप कथा में आ जाए। 7 दिन 8 दिन बाद कथा है, 8वें दिन, तो आप जरूर आ जाना, तो मेरी आपसे विनती है। तो सन्यासी भी बोलता है कि चलो कथा तो सुननी है, बाकी क्या है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी आऊँगा, कोई बात नहीं। इतना आमंत्रण देती है घर आकर के तो अच्छी बात है, और अच्छे के लिए आमंत्रण है ना, तो वो स्वीकार कर लेता है। तीसरी घर में वो जाती है, तीसरा घर होता है वेश्या का। वेश्या युवान है, सुंदर है और बोलने में भी माहिर है, तो वो उसके घर जाती है, नमस्कार करती है और बोलती है कि 8 दिन बाद कथा है राजा के दरबार में, आपको वैभव मिला है, भगवान की आप पर कृपा है, तो आप जरूर आ जाना। राजा के दरबार में कथा सुनने के लिए मैं आपसे विनती करती हूं। तो वो बोलती है, ठीक है, तू बुलाती है, राज दरबार में जाने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा, चलो तू बोलती है तो मैं आ जाती हूं। वो भी तैयार हो जाती है। फिर और एक के घर पे जाती है, और जो मजदूर था, यानी मजूरी करता था, हर रोज का खाना भी मुश्किल से खा पाता था और दूसरा कुछ करता भी नहीं था, जो बस काम किया, खाना खाया, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर भूखा रहता। ऐसे मजदूर के वहां जाती, उसके फटे कपड़े, उसके रहने के लिए भी अच्छा घर नहीं है, तो उसको नमस्कार करते हुए बोलती है कि हे श्रमयोगी, तू आ जाना, राजा के दरबार में कथा है, तो उधर आ जाना, मैं विनती करती हूं, क्या आप आएंगे? तो उसकी भी विनती वो मजदूर स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है, मुझे बस खाना मिल जाए। तो खाना तो मैं दिला दूंगी, मेरे घर आ जाना उस दिन सभा के बाद। तो वो मैं तैयार हो जाता है। फिर वो बेटी है ना, वो उस विद्वान के घर जाती है, वो पंडित था जिसने प्रश्न दिए थे, उसके घर जाती है। वो तो कथा सुनवाता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। उसको मालूम था कि इसको पैसे का ज्यादा लोभ है, तो बेटे ने की जेब में पैसे डाल करके लाए थे, साथ में लाए थे। तो वह पंडित जी को नमस्कार करती। पंडित जी को मालूम नहीं कि ये किसकी बेटी है, लेकिन आई है तो नमस्कार किया, उसने भी नमस्कार किया। बोले कि आज से 7 दिन बाद, यानी 8वें दिन कथा है, आप सुनने के लिए आ जाना और आपकी पोथी लेकर के आ जाना। तो वो एक नहीं दो नहीं, ये कौन है, क्या है और किस लिए बुला रही है, तो उसने 100 रुपए का नोट निकाला और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी देखते हैं सच्ची है क्या झूठी है, उसने देखा, अरे सच्ची है। उसने बोला कि बोलो अभी क्या है, तो आपको आना है। तो 100 रुपए, उस समय के 100 रुपए यानी बहुत थे। तो पंडित जी बोला ठीक है, मेरा तो एक दिन का काम हो गया, एक दिन का यानी जो भी मैं कथा करके लेता था उससे भी बढ़कर ये काम हो गया, तो मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। बेटी ने और 100 रुपए निकाले और दिखाए, आप और एक काम करो मेरे लिए, उस पोथी में एक हड्डी डाल दो। पोथी में क्या कर दो, वो जानवर की हड्डी, उस
स्मशान से या तो कुछ इधर उधर पड़ी होगी तो लेकर आओ और उस हड्डी को डाल दो पोथी में और उसको लेकर आना। तो बोले कि वो भी दे दो। हाथ में रखे थे जो 100 रुपए वो भी ले लिए, तो डबल काम हो गया। उसको लगा थे क्या बड़ी बात है भाई, हड्डी तो पोथी में डालनी है। और उसने पोथी में डाल दी उसके सामने और बांध दिया। और अभी 8वें दिन सभा भर गई। सभा भर जाने के बाद वो जो साधु यानी भक्त था सामान्य, उसने बोला कि मेरी बेटी इसका उत्तर देगी। जो प्रश्न पूछे थे पंडित जी ने, पंडित जी भी आए थे पोथी लेकर, बाकी भी आए थे, यानी शेठ आए, सन्यासी आए, जो मजदूर आया और वेश्या भी आ गई। तो फिर बेटी बोलती है, सभी सभा भर गई, बेटी बोलती है कि ये शेठ जी है, इन्होंने गए जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए और आज भी अच्छे कर्म कर रहे हैं। बड़े प्रामाणिकता से उनका व्यवहार, उनका दुकान चल रहा है और बड़े नेक है। इनका भूत अच्छा था, भूतकाल, इनका वर्तमान भी अच्छा चल रहा है, पुण्य काम कर रहे हैं और भविष्य भी अच्छा रहेगा। यानी पहले अच्छे थे, यानी है, पहले भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी है और है। ये पहले प्रश्न का उत्तर सामने आपके। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर उसने दे दिया, मजदूर को उठाया, मजदूर नहीं, सन्यासी को उठाया। सन्यासी को उठाने के बाद उसको खड़ा किया। इसके पास पहले उसने कुछ नहीं किया, आज भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पुण्य काम कर रहा है, साधु है, सन्यासी है, उसका जीवन बहुत बढ़िया है। पहले कुछ पुण्य नहीं किया इसलिए पैसा नहीं मिला, धन नहीं मिला, आज भी धन नहीं है, लेकिन आगे जाकर के अगले जन्म में उसको जरूर मिलेगा। यानी नहीं और है। तो कैसा उत्तर मिला? नहीं और है। फिर मजदूर को बुलाया, मजदूर को खड़ा किया। इसके पास पहले जन्म का भी कुछ पुण्य नहीं है, आज भी कुछ नहीं है और कुछ पुण्य कर्म भी नहीं कर रहा है। तो नहीं और नहीं। फिर वेश्या को खड़ी करती है। वेश्या ने बहुत पुण्य कर्म किया है, इसलिए आज उसको धन मिल रहा है, लेकिन आज बुरा कर्म कर रही है, गलत कर्म कर रही है, तो भविष्य में उसको अगले जन्म में मिलेगा नहीं। है और नहीं। यानी पहले शेठ को खड़ा किया तो उसका उत्तर क्या दिया? है और है। वेश्या को खड़ा किया, उसका उत्तर क्या है और नहीं। फिर मजदूर को खड़ा किया, उसके जीवन में नहीं और नहीं। और फिर साधु महाराज को खड़ा किया, सन्यासी को, तो नहीं और है। अभी 5वें का उत्तर दे दो, राजा बोला। फिर पंडित को उठाया और पंडित को उठाया और उसको पोथी लाने के लिए बोला। उसको तो पसीना छूट गया, ये ऐसा करेगी मालूम नहीं। हाँ, उसको बुलाया सभी के सामने। अभी वो क्या करता, दरबार में आया था, राजा के सामने कैसे नहीं बोलता, थर करते हुए आया और बोला कि पोथी खोलो सभी के सामने। और फिर घबराया, लेकिन अभी सामने है तो क्या करना, दूसरा कुछ कर भी नहीं पाता था। पोथी खोल दी तो हड्डी निकली और बेटी बोलती ये पाप है, ये हड्डी है ना, पाप है। और बोली कि पाप का बाप कौन है?
ये पंडित पाप का बाप है। तो कैसे? अभी इसने हड्डी डलवाई, मैंने 100 रुपए दे दिए, उसने हड्डी डाली, लालच में आकर के हड्डी डाल दी, 100 रुपए मिले उसको, और इधर आने के लिए 100 रुपए मांगे, और डालने वाला ये है, तो ये पाप का बाप है। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा बोला कि अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार है, और जो सही करने वाला है उसको सही फल मिलता है। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जो किया हुआ है उसका फल मिल जाता है। जो पंडित को किए हुए का फल मिला, भक्त को अच्छा किया था तो अच्छे किए हुए का फल मिला। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवेयात्। छोटा भी कर्म अगर प्रामाणिकता से हम करते रहेंगे ना, तो आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा शायद, लेकिन आने वाले दिनों में हमें जरूर मिलेगा। तो ये बात, वह किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ जाता नहीं, ये बात इससे सीखने को मिलती है। जो भी हमें सिखाते हैं ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं और उनको हर रोज नमन करते हैं। आज हमारा फुटबॉल खेलने वाले हम, तो आज हमारा